Question number 3.13. The number density of free electron in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to the power 28 meter cube. How long does an electron take to drift from one end to a wire of long 3 meter long to its another end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज़ कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. देखिए इसमें जो भी हमें डेटा गिवन है ना उसको पहले हम लिख लेते हैं. तो नंबर डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से. वो हमें गिवन है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 28 मीटर माइनस 3 पर मीटर क्यूब है. एंड अब इसमें हमें नेक्स्ट डेटा गिवन है, हमारी वायर की लेंथ है वो 3 मीटर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें गिवन है, वो 2 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है. एंड और इसमें जो करंट का वैल्यू है वो भी हमें गिवन है, वो 3 एम्पियर है. अब हमसे पूछा गया है कि इसमें हमें टाइम पूछा गया है, यानी टाइम पीरियड टाइम पूछा गया है जो इतने यानी 3 मीटर लॉन्ग वायर में इस एंड से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहुँचेंगे, उसको हमें टाइम निकालना है. तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू NEAVD, और जो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? वो लेंथ बाय ये होगा, यानी जो टाइम. तो लेंथ हमें पता है और VD हमें निकालना है, तो VD हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. VD इक्वल्स टू INEA. और सारी डेटा हमें गिवन है, I भी गिवन है, N भी गिवन है, E हमें पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और A भी गिवन है. तो I कितना है? 3. N है 8.5 10 रेज़ टू की पावर 28 और E है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 19 और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 इंटू 10 रेज़ टू की पावर माइनस 6. इस सब को आप सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी I3/8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 28 माइनस कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, यानी VD आ जाएगा 3 इंटू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 और नीचे ही डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू की पावर 3 आ जाएगा. ये VD आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आएगा. और हमारे पास टाइम निकालना है तो L/VD हम जानते ही हैं. L भी हमें गिवन है 3 और VD हमने निकाल लिया 3/8.5 1.6 इंटू 2 10 रेज़ टू की पावर 3. तो ऐसे ये ऊपर चला जाएगा. तो 3 इंटू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3/3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास T आएगा. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2.72 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 4. ये सेकंड में आएगा हमारे पास. इस सेकंड को हम अगर आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इतना हमारे पास सेकंड है, तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 hours 33 minutes. तो आर में सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 second इज इक्वल्स टू 1/60/60 आवर्स होते हैं. तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60/60 से 1/60/60 से डिवीजन होगा. तो उसको आप सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बहुत इजी होती हैं, तो आप खुद करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा. तो इतना आंसर आएगा. यानी इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए, यानी इस लेंथ को कवर करने के लिए विद दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. और जो इलेक्ट्रॉन्स इतने क्वांटिटी के हैं, इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे. किस टाइम पे पहुँचेंगे? वो 7 hours 33 minutes में पहुँचेंगे.